तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स इस बार अक्टूबर के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पर्सनल हमें एक्सपीरियंस बताए। हमें लगा कि आपके साथ भी हमें शेयर करने चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एनआईएएस का जो माहौल होता है या जो उसका एग्जामिनेशन सेंटर होता है किस तरीके से होता है। तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, जो पहली बार वो भी देने जा रहे थे वो भी थोड़े घबराए हुए थे, थोड़े वो डरे हुए थे। तो जब वो पेपर देने के लिए गए तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि जब वहाँ पे पेपर दिया जाता है तो कई बार इंसान को लगता है कि मैं ही अकेला एनआईएएस का पेपर देने जा रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने देखा 150-200 बच्चे वहाँ पे आ रखे हैं, 10th के भी और +2 के भी। इसके बाद जब पेपर देने के लिए बैठे तो उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे वो भी उन्हीं की तरह है। उनमें से कुछ स्टूडेंट पढ़ के आए हैं, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आए हैं, कईयों का रोल नंबर घर रह गया, कहीं अपने आईडी कार्ड का नहीं रह गया, कईयों को ये भी नहीं पता था कि पेपर हमारा किस तरीके से आएगा। तो इस तरीके के बहुत से एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। सबसे बड़ा उन्होंने एक्सपीरियंस ये शेयर किया कि जब हमने उनसे पूछा कि क्या वहाँ पर जब आप एनआईएएस का पेपर दे रहे थे तो क्या वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आप किसी से पूछ सकते हो या कोई आपको बताता है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई एक्टिविटी होती नहीं है। हाँ, कुछ सेंटरों में इस तरह की एक्टिविटी हुई होगी, पर इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। थोड़ा बहुत तो पूछताछ चली जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि कोई भी आपको नहीं जानता है, कोई भी आपको नहीं पहचानता है। अगर मान के चलिए आपको कोई बता भी देगा तो आपको क्या बताएगा, क्योंकि वो आपको तो पता ही नहीं है कि आपने लिखना किस तरीके से, कैसा लिखना है, और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि पूरा पेपर आपको करवा सके। तो ये उनके एक्सपीरियंस थे कि मतलब उनका यही था कि थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत कोई आपको बताता भी है लेकिन वो अलग बात है, लेकिन अभी तो आपको पता तो होना चाहिए आपको करना कैसे है पेपर। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाते हैं, पेपर को अच्छे तरीके से लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप देखेंगे आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। क्योंकि ओपन बोर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उन बच्चों को नॉलेज नहीं हो पाती, और जब वो कभी +2 करने के लिए कहीं कॉलेज में एडमिशन लेंगे या 10th के बाद +1 करने के लिए जाएंगे तो वो फंसने वाले हैं बहुत बड़ी दिक्कत में। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट आपके पास है आप उनकी नॉलेज रखिए ताकि ये नॉलेज आपको आगे काम आएगी।